नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सूर्य राशि परिवर्तन जो 17 जुलाई 2023 को करेंगे और 1 महीने तक सूर्यदेव कर्क राशि में रहेंगे। मिथुन राशि से बाहर निकल के कर्क राशि में उनका प्रवेश होना और अपने सबसे परम मित्र गुरु के नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, साथ साथ में कर्क राशि में ही अपने सबसे अच्छे योग जो बुधादित्य है उस योग का निर्माण करना, यह सूर्य के परिवर्तन को अपने आप में एक बेमिसाल बनाता है। जब देखा जाए तो सूर्यदेव एक राजा है, प्रशासक है, और वह जब वे चले जाते हैं एक ज्ञानी और विद्वान के नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में, तो फिर एक राजा के अंदर में बुद्धि का, ज्ञान का जन्म होता है। और बुद्धादित्य योग के कारण उनका दिमाग, ब्रेन, इंटेलिजेंसी अपने आप बढ़ने लगता है, तो नाम यश चारों तरफ फैलने लगता है। यह एक ऐसी युति है जो बुद्धादित्य के कारण प्राप्त होता है, तो इसका सीधा प्रभाव दिखाई देने लगता है आपके राशि मंडल पर। और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सूर्य से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र वालों के ऊपर भी इसका प्रभाव दिखता है। कौन क्षेत्र है? जैसे मेडिकल, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले, डॉक्टर जो है उनके लिए, राजनीतिक उनके लिए, जो प्रशासनिक विभाग में है उनके लिए, जो उनका काम करते हैं उनके लिए भी, शीशे के कार्य करने वालों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर इस राजयोग का, इस शुभ योग का प्रभाव अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। उन्हें 1 माह तक नाम यश की प्राप्ति, सफलता की प्राप्ति, धन की प्राप्ति अपने आप दिखाई देने लगेंगे। और इस क्षेत्र में उनके ज्ञान बढ़ेंगे, विज्ञान बढ़ेंगे, बुद्धि विवेक उनके साथ चलेंगे, जिससे उन्हें सफलता ही सफलता दिखाई देगा। ऐसे योग बनाकर बैठे हैं सूर्यदेव। तो राशि फल के अनुसार क्या प्रभाव डालेंगे? अगर कहीं कहीं सूर्यदेव विपरीत प्रभाव दिखाते हैं तो उनके लिए भी वीडियो के अंत में आपको एक सटीक उपाय बताऊंगा जो इससे ही जुड़ा हुआ है। तो आप वीडियो पर बने रहे और देखें आपके राशिफल के अनुसार क्या फल देने जा रहे हैं सूर्यदेव 1 माह तक। देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव कहां गए हैं। दिग्बली होके कर्मस्थान में बैठे हैं बुध के साथ, जो भाग्य के स्वामी है, अपने स्वयं भी तो इनकम के मालिक हैं। ऐसे स्थिति में कर्म स्थान में क्या करेंगे सूर्यदेव? सबसे पहली बात, इनकम दिलाएंगे। कर्म में इनकम की प्राप्ति। तो किस तरह की प्राप्ति? इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो सकता है। कर्म में है बैठे हुए तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति के साथ प्रमोशन, अच्छे इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन। और 10वें स्थान में दिग्बली है, तो जो प्रशासनिक क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, तैयार हो जाएं, वहां उन्हें खुश कर सकते हैं। ऐसे सूर्य जब 10वें में गोचर करे तो तुला वालों के लिए तो प्रशासनिक क्षेत्र में जॉब मिलेगा ही, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलेगा ही। कहीं फंसा है, पेंडिंग है, तो देखेंगे इसी अवधि में दिखाई देंगे। और इसी जगह पे भाग्य के स्वामी के साथ है, बहुत अच्छा है, भाग्योदय कारक है। पिता के भी भाग्य बढ़ रहे हैं, उन्हें भी अगर जॉब में है गवर्नमेंट सेक्टर में तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल रहे हैं। आप भी यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो निश्चित आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अदर सेक्टर में भी यदि आप काम करते हैं तो आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिखाई देते हैं। 10वें स्थान में दिग्बली सूर्य एक चीज अवश्य दिलाता है, वह नाम और यश। चौथे, आपके जनता के घर पर, लोकप्रियता के घर पर दृष्टि डालते हैं। इसका अर्थ होता है
कि जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं या सामाजिक काम करते हैं, कहीं न कहीं से सरकार के तरफ से जुड़े हैं, उन्हें बड़े नाम यश की प्राप्ति का संकेत है। या कोई बड़ा घर खरीद रहे हैं तो निश्चित वह घर बड़े रूप में होगी, बहुत बड़े रूप में। जमीन मिलेंगे तो बड़े रूप में, यह संकेत। अगर वाहन खरीदते हैं तो वाहन भी बड़ा। इसी समय में बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों की लाल बत्ती की प्राप्ति होने वाली है। सूर्यदेव के चौथे स्थान पर दृष्टि है जो वाहन कारक है। चौथे स्थान वाहन घर है और लाल बत्ती सूर्यदेव है, लाल बत्ती की प्राप्ति का संकेत देता है। ऐसे सूर्यदेव के चमत्कार हैं। यदि वृश्चिक हैं आप तो आपके कर्म के मालिक बन जाते हैं सूर्यदेव, और आपके भाग्य स्थान में बैठते हैं, योग कारक हो जाते हैं बुध के साथ, इनकम के मालिक के साथ। कर्म में इंक्रीमेंट का संकेत है। छोटे भाई बंधु के सुख सहयोग में वृद्धि या लाभ की प्राप्ति, छोटे भाई का लाभ सुख मिले या आ सकता है, इस अवधि में संकेत है। मित्र पड़ोसियों की संख्याओं में वृद्धि, और वह आपके लिए सहयोगी भी साबित हो सकते हैं। जो व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, उनको प्राप्ति के योग दिखते हैं, या उसमें काम करते हैं तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट और स्थान परिवर्तन के संकेत है, क्योंकि चर राशि में बैठे हैं सूर्यदेव और जल तत्व है। इसलिए यहां पर बुध के साथ बुद्धादित्य योग बना करके गुरु के नक्षत्र, धन के नक्षत्र में बैठने के कारण एक बात और संकेत है कि पंचम संतान के तरफ से अच्छे न्यूज, शिक्षा की तरफ से अच्छे न्यूज, और शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति। प्रेम प्रसंग में अचानक कोई प्रेम प्रसंग का जन्म लेना, मधुरमय संबंध, ये एक दो बातें दिखाई देता है, और धन योग। लेकिन जब हम जाते हैं धनु राशि की तरफ तो धनु के स्वयं भाग्य के स्वामी बन जाते हैं सूर्यदेव, लेकिन बैठे हैं अष्टम स्थान में, डेड हाउस। एक बात तो कहा गया है कि अष्टम दोष सूर्यदेव को नहीं लगता है। कहने का अर्थ यह है कि अष्टम में कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन वीक तो हो जाते हैं, कमजोर तो हो जाते हैं, इसलिए भाग्य की हानि तो करने लगते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा भाग्य आपके लड़खड़ा सकते हैं। फिर भी किस क्षेत्र में, जैसे आप डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, या आपके कोई ऐसे बिजनेस है जो सूर्य से जुड़ा हो, ऊन हो, शीशा हो और तांबे का काम हो, जैसे इस तरह के क्षेत्र में आपको हानि का संकेत दिख सकता है। सूर्यदेव चले गए, बुद्धादित्य योग है, तो यहां भाग्य और सप्तम बिजनेस के मालिक की युति, कर्म के मालिक की युति अष्टम स्थान में। तो जॉब के मालिक अष्टम में, लेकिन यहां पर धर्म कर्मादि योग बनाते हैं। तो यह योग अचानक परिवर्तन कर्म क्षेत्र में, अचानक परिवर्तन बिजनेस के क्षेत्र में, अचानक ट्रांसफर के योग कर्म के क्षेत्र में, और अचानक बदलाव बिजनेस के क्षेत्र में, पार्टनर का टूटने का भी योग दिखता है। लेकिन धर्म कर्मादि के कारण, एक शक्तिशाली राज्यों के कारण आप अंत में पॉजिटिव रहेंगे, सफलता ही पाएंगे। जब हम बात करते हैं कि इस तरह के नेगेटिव प्रभाव है तो उससे कैसे बचेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब हम देखते हैं कि धनु राशि वालों को भारी उतार चढ़ाव दिख रहा है कर्म के क्षेत्र में या बिजनेस में, तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो एक बात जान लें, धनु वाले या वृश्चिक वाले या तुला वाले, सूर्य की शांति आपको करनी चाहिए। और सूर्यदेव की शांति के लिए यदि कर्क राशि में है सूर्यदेव तो बहुत अच्छा है। गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्रत्येक दिन खिलावे या संडे संडे को खिलाए, ये एक माह तक खिला के देखे, आपके सूर्य के नेगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाए। तो इस तरह आप इसका लाभ भी लें।